फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच और हिंदी में बोलते हैं अलंकार, ठीक है। अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार का मेन अर्थ होता है आभूषण। क्या? हाँ, आभूषण, आभूषण या गहना, ठीक, आभूषण या गहना। तो अगर हम बात करें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है, हाँ, शाब्दिक अर्थ जो अलंकार का होता है वो होता है आभूषण या गहना। आभूषण क्यों कहा गया? कि जिस प्रकार औरत की सुंदरता का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? गहना होता है। जिस प्रकार गहनों से लदी हुई औरत सुंदर दिखाई देती, उसी प्रकार जो शब्द है या किसी भी वाक्य है ना, तो वाक्य की सुंदरता जो बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? उनके शब्द और अर्थ के कारण, ठीक है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि भाषा, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार औरत की सुंदरता आभूषण से होती है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार अगर हम भाषा में शब्द या अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। तो अलंकार की अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि भाषा में शब्द और, भाई शब्द और अर्थ के कारण, है ना, शब्द और अर्थ की दृष्टि से, भाई दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करना या उत्पन्न करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा या सुंदरता शब्द या अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए उसे हम बोलते हैं अलंकार। तो एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि काव्य, है ना, काव्य की शोभा या सुंदरता, है ना, सुंदरता शब्द या अर्थ के कारण बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा या सुंदरता जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं, है ना। इसको अगर हम संस्कृत में बोलना चाहें तो लिख सकते हैं अलंकरोति, अलंकरोति सह इति अलंकार, है ना, अलंकरोति सह इति अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है या सुंदरता होता है। काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा या सुंदरता दो तरीके से बढ़ाई जाती है, एक शब्द के द्वारा, है ना, और दूसरा अर्थ के द्वारा। तो बात आ जाती है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के भेद, तो अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के, हाँ, दो भेद हैं, एक शब्द एक अर्थ। तो शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वो शब्दालंकार, अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वो अर्थालंकार। तो पहली है तुम्हारी शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा है तुम्हारा अर्थालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार ये अलंकार के दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो काव्य में जहाँ, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, तो काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, है ना, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। भाई शब्द के द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के कारण जब काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकती हो कि काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, है ना, काव्य की सौंदर्यता या चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और अगर अर्थालंकार में लिखना है तो यहाँ चेंज कर दो कि काव्य में जहाँ अर्थ के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है, ठीक है। तो आपसे डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी कि अलंकार किसे कहते हैं, डिफिनीशन इनके जो अभी शब्द और अर्थालंकार के जो भेद हैं उन पर क्वेश्चन आता है। तो एक बार फिर से समझ लो,
अलंकार किसे कहते हैं? अलंकरोति सः इति अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। काव्य की शोभा सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्द के विशिष्ट प्रयोग से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती उसे शब्दालंकार, और काव्य में जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। बात समझ में आई? अब आ जाता है शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? कि काव्य में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। एक वर्ण का मतलब एक अक्षर की आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब एक वर्ण बार बार आए, ठीक है, उससे जो काव्य की सुंदरता बढ़ती है वो अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार क्या है? कि काव्य में जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वो यमक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास वाले में अर्थ एक ही होगा। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अर्थ की कोई बात ही नहीं। अभी हम पूरा एक एक चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो पहला आ जाओ शब्दालंकार, ठीक। हम शुरुआत करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार, ठीक। तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला है तुम्हारा अनुप्रास, अनुप्रास, हाँ। फिर दूसरा है तुम्हारा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक। ये तीन अलंकार हैं। तो अगर तुम चाहो तो एक एज अ डायग्राम बना सकती हो नॉर्मली कि अलंकार, ये अलंकार के कितने भेद? दो भेद। पहला शब्दालंकार अर्थालंकार और दूसरा है अर्थालंकार, ठीक। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। कितने? तीन। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक। अर्थालंकार के भेद, तो अर्थालंकार के बहुत से भेद हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो तुम्हारे टॉपिक में हैं वो चार हैं, ठीक। तो हम चार ही बता रहे हैं। नंबर एक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक, और चौथा है तुम्हारा अतिसंयोक्ति। इसके अलावा मानविकार अलंकार होता है, ठीक है, भ्रांतिमाल अलंकार होता है, संदेहा अलंकार होता है, बहुत से अलंकार, लेकिन तुम्हारे टॉपिक में ये चार हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं शब्दालंकार, और शब्दा में है अनुप्रास अलंकार, ठीक। तो शब्दालंकार का हम शुरू करते हैं। शब्दालंकार, तो काव्य में शब्द के कारण काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद थे। तो पहला है तुम्हारा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो काव्य में जहाँ एक वर्ण है ना, वर्ण मतलब अक्षर, एक वर्ण की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब एक वर्ण बार बार आए। तो काव्य में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती वो अनुप्रास अलंकार। दूसरी डिफिनीशन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकती हो कि काव्य में जहाँ समान ध्वनियाँ या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार है। बात एक ही हुई, ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार के अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो तुम लिख सकती हो एग्जाम्पल। मेन एग्जाम्पल ही पेपर में आता है कि आपसे कहा जाएगा डिफिनीशन बताकर एग्जाम्पल दें, या आपसे ये कह देंगे कि एग्जाम्पल देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो नॉर्मल ले लो एग्जाम्पल, है ना,
कि शब्द वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, जैसे एग्जाम्पल पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, तत टमाल तरवर भौचा। बहुत से एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने कि दीनबंद दुखियों का दुख कब दूर करेंगे, तो दा शब्द वर्ड है ना। कोई जरूरी है वर्ड 3 बार ही आए? नहीं, 3 से कम आएगा तब भी वो अनुप्रास ही होगा। मैंने यहाँ क्या लिखा कि 1 से अधिक बार आए। 1 से अधिक। हाँ, जैसे वर दे तो वारा वर है ना, तो वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, 1 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पर ले लो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, तो यहाँ देखो पा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, वो 2 बार हो 3 बार उससे कोई मतलब नहीं। नीचे ले लो जैसे तत् तमाल तरवर बहुछाय ता अगर लगातार हो रही है तभी अनुप्रास होगा, तभी अनुप्रास हो। अगर अलग लाइक यहाँ पे पोथी है हाँ। फिर ये पढ़ी ना होता, डायरेक्ट यहाँ होता पंडित, नहीं तो नहीं, तब नहीं है। मतलब यहाँ लगातार पे क्या है, आवृत्ति का मतलब ही क्या हुआ कि लगातार, कि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्दे है ना, जैसे नॉर्मल ले लो वर्दे वीणा वादनी वर्दे है ना, वीणा। अच्छा, अब इसमें वो ये भी दे सकते हैं दिनी। अब नोटिस करो तो वाह हाँ बिल्कुल आता कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा है वो तो एक अलग चीज है, अलंकार क्या है तो भी तो अलंकार की तब आपको परिभाषा देनी है कि अलंकार क्या है, तब अलंकार बताओगे। नहीं जैसे सेंटेंस आपको दिया है, अब इसमें वो ये नहीं दे सकते कि अलंकार अंडरलाइन करिए करके, ऐसा पागल हो क्या भाई। ये वर्दे वीणा वादनी वर्दे ये पूरा एक वाक्य है, तो ये इस सेंटेंस की खुद शोभा बढ़ा रहा। तो तुमने पढ़ा कि शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो क्वेश्चन नहीं बन सकता कि शोभा कौन बढ़ा रहा है, तो अलंकार बढ़ा रहा ना, अलंकार क्या? हाँ, तो अब ये तुम्हारा देखो वाह बार बार आ रहा, लेकिन वाह एक सिस्टमैटिक ढंग से आ रहा है ना, तो ये सेंटेंस अपने आप में अच्छा लग रहा कि वर्दे वीणा वादनी, हे वीणा पानी मुझे वरदान दे, है ना। तो वाह शब्द की आवृत्ति देखो 1 से अधिक बार आई, दा की शब्द की आवृत्ति देखो 1 से अधिक बार आई, है कि नहीं है, तो ये अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब कि काव्य की शोभा जब एक वर्ण के द्वारा बढ़ाई जाए तो वो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आ जाता है तुम्हारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, तो यमक क्या है, अभी तुमने पढ़ा था अनुप्रास में कि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। अब शब्द आ जाएगा कि काव्य में एक शब्द, ठीक, काव्य में एक शब्द की आवृत्ति, क्या, एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, 1 से अधिक बार हो, ठीक है। अधिक बार 1 से अधिक का मतलब 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, ठीक। तो काव्य में एक शब्द, बार बार समझो, शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, अधिक बार हो, लेकिन अर्थ अलग और अर्थ भी अलग अलग हो, और उनके अर्थ अलग अलग हों, है ना, अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। तो काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो कि कनक है ना, कनक ते 100 गुनी, माँ दिखता अधिकाय, जो खाए बहुराए जग, जो पाए बहुराए जग। तो यहाँ पर देखो कनक 2 बार आए हैं, एक तो सोना हाँ, है, तो एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा, जो शंकर जी पर एक फल चढ़ता है कांटेदार धतूरा, है ना, तो वही धतूरा। तो कनक ते 100 गुनी, माँ दिखता अधिकाय, जो खाए बहुराए जग, जो पाए बहुराए। मतलब सोना जो पा जाता है वो पागल हो जाता है, और जो सोने को खा लेता, मतलब धतूरे को खा लेता है, वो भी पागल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कनक शब्द तो एक हैं, इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। और इसी टाइप के एग्जाम्पल बहुत से हैं तुम्हारे सामने, जैसे काली घटा का घमंड घटा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ही बहुत पूछे जाते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर देखो घटा शब्द और 2 घटा, हाँ, एक घटा का मतलब क्या होता है,
एक घटा का मतलब होता है बादल, भाई बादल। काली घटा बादल हो जाएंगे। हाँ। और घमंड घटा, घटा कम हो मतलब गया। कम हो जाना, है ना, तो कम हो जाना। तो हाँ। नोटिस करो घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, हाँ। लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग-अलग अलग, है। एक का मतलब बादल, एक का मतलब कम हो जाना। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हैं, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी वो, है ना, 3 बेर खाती है, अच्छा ये बोल रहे 3 हैं बेर, सीता जी हाँ का था। सीता जी, तो मतलब सीता जी 3 3 बेर बार खाने खाती वाली, थी, तो बेर यहाँ यानी कि बेर बार माने मतलब- समय, हाँ। मतलब 3 टाइम खाने 3 बार वाली, अब 3 और ये बेर फल है, खाती है बस। एक फल, तो एक बेर का मतलब हाँ। समय हो गया, हाँ। एक बेर का मतलब है फल। तीनों टाइम खाने वाली आज 3 बेर खाकर समय गुजारती है। तो काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नॉर्मल एक और समझ लो, जैसे मेर माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। भाई ये लिख दें हमें ना, बहुत लंबा है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का, है ना, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पर देखो मन का शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। भाई माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ माला शब्द की आवृत्ति, ये क्या कहते हैं, मन का शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई, एक से अधिक बार हुई है ना, और सबके अर्थ अलग अलग हैं। भाई मन का शब्द की आवृत्ति एक बार, भाई माला फेरत जुग भया, भाई माला दुनिया फेरती, फिरा ना मन का फेर, लेकिन कोई अपने मन का फेर नहीं फेर पाता है। तो मन का फेर, मन का फेर नहीं, मेर नहीं फेर, हाँ, मतलब तो यहाँ कैसे? मन का कितनी बार आया, मन का डारी दे, मन मतलब का क्या फेर। होगा? हाँ, तो एक मन का मतलब होता है मोती, हाँ। ठीक, एक मन माने हृदय, हाँ। एक मन का होता है हृदय तुम्हारा, बात समझ में आई? हाँ। हैं? एक मन का, और एक तुम्हारा है मन का मतलब खुद, स्वयं की वजह से। हाँ, या ये समझ लो माला का दाना, जो माला होता भाई एक तो मोती, माला का दाना तो ये मोती, इसी में है। मोती, हाँ। है ना, और दूसरे मन का मतलब क्या है, हृदय। हृदय, समझ गए? हाँ। तो मन का, और यहाँ पर शब्द की आवृत्ति 4 बार हुई है, हुई कि नहीं? मन का फेर दे, तो ये तुम्हारा यमक अलंकार है। हाँ। तो पूछा जाता तो काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार अर्थ भी हो, पूछ सकते हैं वो। बिल्कुल, आप जब स्पष्टीकरण देंगे तो ये तो आप बताएंगे बताइए। भाई, पूरा बताएंगे आप। जैसे सपोज मान लो काली घटा का घमंड लिखो, ये हो गया एग्जाम्पल, हाँ। तो स्पष्टीकरण जब आप दोगी इसमें तो घटा पूरा, का ये मतलब हाँ, है, तो लिखकर बताना पड़ेगा कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले घटा का मतलब बादल, दूसरे का कम हो जाना, जैसे यही है मन का। तो ये मैंने स्पष्टीकरण ही तो दिया है, हाँ। तो आपको स्पष्टीकरण देना मतलब प्रूफ करना है कि भैया ये यमक अलंकार। इसी प्रकार आपको अनुप्रास अलंकार में भी प्रूफ करना है। भाई वर्दे वर्दे वीणा वादनी वर्दे अनुप्रास अलंकार है, हाँ। तो आप स्पष्टीकरण दें कि वहाँ पर वाह शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार। तो पूरा आंसर आपको लिखना है। बात समझ में आई यहाँ पर? हाँ, हाँ। और तुम देखना चाहो तो लिख लो कि जितने तुम तारे हो उतने नहीं गगन में तारे। ठीक, एग्जाम्पल ले लो, जैसे तारे मतलब हाँ, अब ये वाला हम पूरा बता दे रहे हैं। जितने तुम तारे हो, हाँ। तुम तारे हो, या जितने तुम तारे, हाँ। उतने नहीं जगत में गगन में तारे। वही गगन, जगत। भाई गगन मतलब बादल, जगत गगन वही में आसमान होता है, तारे। ठीक, आसमान। तो अब यहाँ पर एक तारे तो मतलब बर्बादी जो स्पष्टीकरण क्या खराब दोगी? किए हो। स्पष्टीकरण, पूरा स्पष्टीकरण लिखना, हाँ। है ना। तो यहाँ पर लिखोगी कि तारे खराब करना, शब्द की आवृत्ति, तारे शब्द की आवृत्ति, हाँ, एक से अधिक बार हुई है, आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, हाँ, अधिक बार हुई है, और उनका बार अर्थ भी अलग है, हुई है, और उनके अर्थ अलग अलग। तो इसीलिए पहले तारे का मतलब क्या है, बिगाड़ना, बेकार करना। और दूसरे तारे का मतलब वो क्या तो है? आसमान में जो तारे होते हैं वो है। तो याद रखना, पहले तारे का मतलब बिगाड़ना है, या समझ लो उद्धार करना। वही
उद्धार का यही उद्धार मतलब होगा करना ना? ना, हाँ। उद्धार करना मतलब तार देना। कहते हैं ना, जितना तुम तारे हो, तारे जितने मतलब तुम क्या? तारे किए हो। उद्धारे हो, और उद्धारे का मतलब क्या उतने होगा? नहीं गगन में तारे। ठीक, गगन में तारे का मतलब ये तो तारा से हो गया। हाँ। भाई जितने गगन में तारे हैं उतना तुम तार तारे दिए हो। हो हमको, मतलब हमारा उद्धार कर दिए हो। आदमी ऐसे नॉर्मली कहने देता, तुम जितना तरी हो हम जानित है। हाँ वही मैं तो करने तारना से ना मतलब, हाँ, हाँ। बात समझ में आई। हाँ। तो यहाँ पर तारे शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, तो ये कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। यमक अलंकार। और स्पष्टीकरण, तो क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा कि यमक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दी, ठीक, या आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है और स्पष्टीकरण दें। तो एग्जाम्पल जरूरी। तो यमक और अनुप्रास समझ में आया। अब तीसरा शब्द अलंकार का है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो पहला तुमने यमक में पढ़ा था कि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति हो, फिर यमक में पढ़ा काव्य में एक शब्द की आवृत्ति हो, उसके अर्थ अलग अलग हो। लेकिन अब ये श्लेष में है कि काव्य में, लिख लो, काव्य में एक शब्द, काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो। तो ऐसे तो कई में हो सकता है। हाथ रुको तो, लेकिन परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। जब एक बार होगा मतलब लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। अभी एग्जाम्पल जब तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो श्लेष अलंकार क्या है? शब्दालंकार का है, ठीक है। तो श्लेष, श्लेष माने क्या होता, पहली बात तो ये समझ लो। तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। क्या? चिपकना। हाँ, या चिपकना, चिपकना, या कह दें छुपा हुआ होना, छुपा होना। तो इस तरह कि काव्य में जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, शब्द कितनी बार आए? एक बार हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना, ये हो गया तुम्हारा। या जो रहीम गतिदीप की, कुल कपूत की सोए, बरे उजारो करे, बाढ़े अंधेरो होए। या और ले लो, चरण दर्द चिंतात करत, चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कब ब्रह्मचारी चोर। तो अभी देखो कि यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति कितनी बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक पूरा बता दे रहे हैं विथ स्पष्टीकरण।